पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो बगल में दिख रहा है यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। इससे के पहले के एपिसोड में हम लोगों ने किसके बारे में जान चुका था? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में जान चुका था, जो बगल में दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। साथ ही इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एनसीईआरटी के बुक के पेज में ले चलता हूं, जहां पर हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से किसको समझेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अब एनसीईआरटी के इस पेज में। तो देखिए, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज को हम लोग खाते हैं तो माउथ से खाते हैं। तो माउथ जो है एक केविटी में खुलता है, उसी को माउथ केविटी बोलते हैं। और वहीं पर क्या प्रेजेंट होता है? टंग प्रेजेंट होता है, हमारा जीभ प्रेजेंट होता है। अब आगे जो है माउथ केविटी एक लंबी सी नली में खुलता है, मतलब यहां से फूड एकदम लंबा जंप करता है, टहलते हुए नीचे आता है। इस लंबी ट्यूब का नाम ही ओइसोफेगस है। क्या है? ओइसोफेगस। अब अगला देखिए, तो अब जो है फूड यहां से आ रहे हैं, मान लो माउथ से होते हुए, बगल कैविटी से होते हुए ओइसोफेगस। अब जो माउथ है, माउथ से होते हुए आ रहा है वो फूड फाइनली ओइसोफेगस से होते हुए यह एक थैली में चला जाता है। उस थैली का नाम है स्टमक। ठीक है, ये देखो एक थैला जैसे दिखाई दे रहा है, उसी थैली का नाम क्या है? स्टमक है। अब फूड जो है स्टमक से, स्टमक में एचसीएल वगैरह मिलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह। तो यहां से फूड जो है फर्दर आगे बढ़ता है। उस पार्ट का नाम है क्या? डाउडेनम। हालांकि यहां नहीं दिया गया है, लेकिन ये पार्ट का नाम डाउडेनम है ना। अब डाउडेनम से नीचे चला जाता है तो यहीं पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज है। और यहां से आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये लीवर है। यहाँ पर क्या है? ये लीवर है। लीवर से बाइल जूस आता है और बाइल डक्ट के माध्यम से गाल ब्लेडर में, यहाँ छोटकू सा ब्लेडर दिखाई दे रहा होगा, इसी ब्लेडर में बाइल जूस जमा होता है। और जब फूड का डाइजेशन होता है तो वह आकर के डाउडेनम में मिल जाता है। इधर से ये पेनक्रियाज जो लीफ जैसे संरचना दिखाई दे रहा है, इससे भी पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब फूड जो है फाइनली ये देखो छोटे छोटे ट्यूब आकार की नली में चला जाता है, उसी का नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीटली हो जाने के बाद, जितना होना है उतना हो जाने के बाद, वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। पचे हुए भोजन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को इधर ये जो बड़ा सा ट्यूब दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब में भेज दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखो इधर से जाता हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये इधर से पेन की नोक से देख रहे होंगे, इधर से यहाँ पर कोलोन मिलता है और फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसका पाचन नहीं कर पाए, उसको पोटी के रूप में एनस से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको अपेंडिक्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो है एसेसरी ऑर्गन है, इसका अभी वर्तमान में कोई काम नहीं है। इस प्रकार जो है फूड माउथ से होते हुए, माउथ कैविटी से होते हुए कहाँ आ गया? ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में, बड़ा थैली में, और डाउडेनम से होते हुए यहाँ पर क्या क्या जूस मिलता है? लीवर से निकलने वाला जूस, जो बाइल गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है और बाइल डक्ट से आकर के कहाँ खुल जाता है? डाउडेनम वाले पार्ट में। और यहाँ से पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी मिलता है, जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। और फूड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा ट्यूब में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इस बड़ी जो ट्यूब है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, यह कोलन और एनस से होते हुए बोटी के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड है। तो होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोग के लिए कंटेंट बनाता रहता हूं।
नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।